क्या हम सच्ची लड़ाई लड़ सकते हैं उसके पवित्र नाम पर? प्रकाश की जय हो। क्या तुम्हें वो याद है इनेरियस? शापित पेड़ की फुसफुसाहट। शब्दों से मत खेलो, अपने आप को दिखाओ। तो सैनिक वापस लौटता है और ऐसे उद्देश्य के साथ। अब वो संघर्षशील आत्मा नहीं रही जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। तुमने मुझे धोखा दिया। इनेरियस, क्यों? आखिर आप चाहते क्या हैं? बताइए मुझे। मैं स्वर्ग को पूजता हूँ, तुम्हें नहीं। क्या इसलिए आप हमारी बनाई हुई हर चीज को मिटा देना चाहते हैं? बताइए इनेरियस। पवित्रता घिनौनी होती है। और हमारा बेटा? बताओ मुझे, क्या वो खुश हुए? बताइए, क्या वो सच में खुश है? नहीं, वो तुम्हें नहीं चाहते। उनकी महिमा पर विश्वास करो। विश्वास कीजिए, अब अपनी आंखों से देखो। ये हो गया, ये सब खत्म हुआ तुम्हारे साथ। नहीं, हमने आपस में तय किया था और वो हमें माफ नहीं कर सकते। आपको अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कितना भी बलिदान देने की कोशिश करो, लेकिन
लेकिन मैंने चीजों को सही कर दिया। लेकिन मैंने चीजों को सही कर दिया। अब आप मुझसे और क्या करवाना चाहेंगी? बताओ मुझे, बताओ। स्वर्ग अब आपसे बात नहीं करेगा, चाहे कुछ भी कर लो। स्वर्ग मेरी रक्षा करे। नहीं, तुम नर्क में ही जाओगे। नहीं, विश्वास रखो और इस लड़ाई को जीतो। अकरत की जय हो। अब तुम्हें मेरी रक्षा करो, आप ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भले ही मेरा जीवन अंधकार से भरा है, मुझे रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। अकरत की जय हो, अकरत की जय हो। उन्हें हमारी गंध मिल गई है, भागो। छोड़ दो उसे। बस भागते रहो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें क्या लगता है ये यहाँ से बच पाएगा? उससे बचकर निकलना ही होगा। धन्य है अकरत, तुम्हारा शाश्वत प्रकाश मेरी रक्षा करता है। तुम्हारी मुझे देखो, बुद्धि मेरा मार्गदर्शन करती है। हमें जितना भी सोना चाहिए वो सब वहां पर है, दरवाजे के पीछे। नहीं, मैं तो बस ज्ञान के लिए यहाँ आया हूँ, ज्ञान के लिए। वो आ रहे हैं। मुझे पता है। निकलो यहाँ से। अब इस दरवाजे को अभी के अभी खोलो, समझे? चलो। प्रकाश मेरी मदद करो। बाय 3 बजे तक तुम आओगे। 3 बजे तक तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। खून दिख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। खून ही इसकी चाबी है। कौन? क्या? मैंने कहा जाओ यहाँ से। जाओ, मैं नहीं रोकता, जाओ। तो ये कहता है कि इच्छुक का खून बहता है। तुम मजाक कर रहे हो? वाह, ये काम कर गया। हमें उसकी मदद करनी होगी। नहीं! ये शर्म की बात है कि वो बच नहीं पाया। चलो अब खुश भी हो जाओ। अब 4 के बदले 3 लोगों में बटेगा ये खजाना।
कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर मिलेगा। चलो पढ़ो इसे। वो 3 आते हैं, 3 से तुम्हारा रास्ता खुलता है, लोगों के खून से। जय हो, जय हो निर्माता की। हाँ, जय हो निर्माता की बेटी की जय हो। अरे नहीं नहीं नहीं, और नहीं। सिक्कों के बारे में क्या क्या कह रहा है ये बताओ। ये गलत है, ये पाप होगा। मैं ये नहीं बोल सकता। मुझसे झूठ मत बोलो। हम यहाँ खाने के लिए आए हैं। ये कौन सी जगह है? मैं नहीं जानता। शायद ये मंदिर हो या कोई मकबरा भी हो सकता है। ये द्वार है। और खून ही इसकी चाबी है। धन्यकृत, तेरा शाश्वत प्रकाश मेरी रक्षा करता है। तेरा दिव्य ज्ञान मेरा मार्गदर्शन करता है। रसातल से हम मोक्ष की तलाश करते हैं। 3 से वो आते हैं, 3 से तुम्हारा मार्ग खुलता है। लोगों के खून से हम तुम्हें यहाँ बुलाते हैं। धन्यकृत, तेरा शाश्वत प्रकाश मेरी रक्षा करता है। अपनी आंखें खोलो। मार्गदर्शन करता है। प्रकाश मेरी रक्षा करता है। प्रकाश मेरी रक्षा करता है। शाश्वत प्रकाश मेरी रक्षा करता यहाँ है। कोई प्रकाश नहीं है। तुम ज्ञान के लिए अंधकार में आए हो। और जो ज्ञान तुम खोज रहे हो वो यहाँ है। समर्पण करो। अब बोलो, उसे घर बुलाओ। तीन से वो आते हैं, 3 से तुम्हारा रास्ता खुलता है। इच्छुक लोगों के खून से हम तुम्हें घर बुलाते हैं। घर। जय हो मीना की बेटी। पवित्रता के निर्माता की जय हो। जय हो। ललित,
गई। हमें बचाने। सदी कभी भी मानव जाति के लिए बनी ही नहीं थी। यह स्वर्ग और नरक के बीच में युद्ध से शरण के रूप में गढ़ा गया था। इसके बजाय यह इस संघर्ष में एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया। हराट्रिम नाम का एक गुप्त समूह जिसने नश्वर को सुरक्षित रखा, लेकिन अब ये एक बार शक्तिशाली आदेश जो पहले था उसका एक हिस्सा है और अभयारण्य के प्राचीन निर्माता मानव जाति के दिलों का दावा करने के लिए वापस आ गए हैं और ये उनके पतन की कहानी है। अरे नहीं, पुराने खंडर साफ हो गए हैं। अब तुम्हारा शहर सुरक्षित है। सच में? हाँ, प्रकाश की कसम, तुम स्वर्ग से भेजे गए हो। ओ, मुझे माफ करना, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास तुम्हें देने के लिए अच्छा खाना है। पिंट के लिए रुको। चलो खाने का स्वाद लेते हैं, खत्म करते हैं। तुम हमारे साथ आना चाहो तो हमें अच्छा लगेगा। ये हमारे रक्षकों के नाम।
माँ के खून की कसम, माँ के शरीर की कसम, तो तुम उसकी महिमा के साक्षी बनोगे, वो भी मरने से पहले। अभी तैयार नहीं हो। वो आ रहे हैं। पूरा गांव शापित है। उठो, उठो, हमें अपना रास्ता निकालना होगा। वो रहा, पकड़ लो उसे। हो सकता है प्रकाश हम पर हावी हो। शर्मनाक, हमारे पिता ने तुम्हें मार्ग दिया मोक्ष का, और फिर भी तुम लोग उस मौके पर उससे भटक जाते हो। शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, कायर हो तुम, चोरी करते हो। शर्मनाक है ये। बाप, वो तो उनका अधिकार है। मेरे बच्चों, नर्क के महाराज हमारी दुनिया को निगलने आ रहे हैं। आजादी प्रकाश में नहीं, बल्कि तुम में है। विश्वास ने तुम्हें अपने दिल की इच्छा को नकारना सिखाया है और तुम्हें अपने अंदर एक कैदी बना दिया है। जंजीरों को तोड़ो और पता लगाओ कि तुम कौन हो। जंजीरों को तोड़ो और पाप की खूबसूरती बनो। विरोध करो, उसके लालच का विरोध करो तुम लोग। वानी, ये मैं हूं जो तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लेकर आया था।
सब जाग गए हैं माँ। इन सब को सीढ़ियों पर ले जाओ। तुम मेरी बात समझ गए ना? जाओ अपनी तैयारी शुरू करो। और अब असली जंग शुरू होती है। अगर तुम मेरे घर में घुसकर मेरी चीजों को ढूंढना चाहती हो तो कम से कम इतनी तो तमीज रखो कि शांति से मेरे साथ रात का खाना खा सको। बहुत भूखा हूं मैं। ये तो बहुत बड़ी कहानी है। काश ये सच नहीं होता, पर ये सच है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उन साथी गांवों का शुक्रिया, उन्होंने तुम्हें ललित का खून जो दिया। एक राक्षस का खून? कोई भी राक्षस नहीं, नफरत की एक बेटी, अभयारण्य की मां। वो सदियों पहले गायब हो गई थी, लेकिन ये दुनिया उसी की रचना है। और ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो वापस आएगी। वो चाहती क्या है? यही तो सवाल है। अभयारण्य हमेशा से ही शाश्वत संघर्ष के बीच फंसा रहा, स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच का युद्ध। लेकिन लिलित किसी भी पक्ष की सेवा नहीं करती। हमारे लिए उसकी अपनी योजनाएं हैं। और मैं? क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? मैं कह नहीं सकता, पर तुम्हारे बीच कोई तो रिश्ता है। उस बारे में क्या? तो फिर ठीक है, पता लगाइए कि वो क्या चाहती है। बढ़िया, फिर तो तुम्हें मेरा साथ जरूर मिलेगा। तब तक आराम कर लो, फिर हम क्यों वशद में शुरू करेंगे। अगर हम लिलित को नहीं रोक पाए तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। तुम वीगो हो ना? तुम्हें मैंने ही भेजा था। हे, मुझे पता है मैंने क्या देखा है। उसके जानवर जैसे सींग थे। अभी आप जहाँ खड़े हैं वो इसी रास्ते से चला गया। सोचिए कि मेरी माँ वहाँ उसके साथ फंसी हुई है। मेरे सामने उन्हें लेकर गए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उन्हें बचाएं? लेकिन हमारे पास अंदर सैनिक तैनात हैं जो आपको भी उनके बारे में फिक्र होनी चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्या तुम मुझसे इस तरह संपर्क करने के हकदार हो? माफ कर दो, ये सही नहीं है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे काली झील को उलटना होगा और ये आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता है। अगर मैंने यहाँ अपने समय के दौरान कुछ सीखा है तो वो ये है कि हम जो खोज रहे हैं और जिसकी हमें जरूरत है वो शायद ही कभी एक ही चीज होती है। मैं चाहता था कि मैं इस युद्ध को खत्म कर दूं, लेकिन कोई हल नहीं निकला, केवल और ज्यादा दर्द मिला। मैंने जो कुछ भी किया है उसने मुझे घर से और दूर कर दिया है, उस जगह से जहां मुझे होना चाहिए था। हमने जो दुनिया बनाई है वो बड़ी ही मुश्किलों से बनाई गई है। इसके निर्माताओं के विपरीत ये अंदर से सड़ रही है। मैंने नहीं, लिलित ने आपके आशीर्वाद से प्राचीन शहर बनाया है। मैं उसका पीछा कर सकती हूँ। तुम्हारे जैसे लोग कमजोर हैं और ये दुनिया धर्म युद्धों में बर्बाद हो गई है। मैं उसे रोक सकती हूँ। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं।
मुझे नहीं पता था कि अगर तुम इस नई दुनिया में मेरा साथ देने का फैसला चुनती तो मैं तुम्हारी जगह आसानी से बचा लेती। काश तुम इस बात को समझ पाते। और अब तुम जो कुछ भी हो सकते थे वो मुझसे चुरा लिया गया है, चुराया गया है। ये चाबी नरक के दरवाजे से भी ज्यादा ताकतवर है। ये भविष्य के कुछ हिस्सों को खोलती है। उस दरवाजे की कीमत इस चाबी से चुकाई जाएगी, मैं वादा करती हूँ। तुम्हारा बलिदान मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूं तुम कौन हो। और मैं भी तुम्हें जानती हूँ डैनन। एक बूढ़ा थका हुआ हर दिन अपनी विरासत को जीने के लिए संघर्ष करता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? एस्टरूट। वो मर चुका है। एस्टरूट मर नहीं सकता। तुम नहीं मार सकते उसे। तुमने उसके साथ क्या किया है? मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम कुछ भी कर लो, तुम सफल नहीं होगे। लेकिन मैं तुम्हें वो बना सकती हूँ जो तुम चाहते हो। जहां से तुम आई हो वहीं पे जाओ। मैंने कहा जाओ। शक्तिशाली एस्टरूट, गुनहगार, खुद पिंजरे में कैद। कितना अफसोस है। घृणा की बेटी। मेरे पास एक प्रस्ताव है कि तुम मुझे सुरक्षित जगह दे दो जहां मैं जा नहीं पा रही हूँ, और इसके बदले में मैं तुम्हें आजादी दूंगी और भी बहुत कुछ। क्यों घबरा रहे हो? यकीन करो मुझ पर, तुम्हें मजा आएगा। मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। यूरेन! यूरेन! वो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहाँ? यूरेन कहाँ है? आगे आओ। मेरे बेटे, उसने तुम्हें पुकारा था,
तब तक रोया जब तक उसके आंसू आग नहीं बन गए। तुम जैसा चाहो करो एस्टोरूट। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। यूरेन, मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तुम्हें पता है, वो हम में से ही एक था। हमें उनका ख्याल रखना होगा। ललित अनुस्ट्रोट ने एक सौदा किया था और वो हम ही थे जो लागत का भुगतान कर सकते हैं। हमारा वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था। सब कुछ ललित की मर्जी के हिसाब से ही हुआ। हम बस उसके इशारों पर नाचते थे। डॉनन पूरी तरह से टूट चुका था और उसके दिल में जो दुख था उसका कोई जवाब नहीं था। कोई नहीं जानता था कि ललित वास्तव में क्या चाहती थी या एस्टरोथ ने उससे क्या वादा किया था। लेकिन हमें जल्दी से ठीक होने की जरूरत थी और हमें उसके भूतों का पीछा करना बंद करने की जरूरत थी। ये बूढ़ा आदमी हेराड्रिन बनना चाहता है, लेकिन बेल की तरह पीता है। कुछ दिनों पहले एक पीला आदमी शहर से राक्षस ललित के सेवक की तलाश में आया था। ऐसा लगता है कि उसे जो मिला वो उसे पसंद नहीं आया। मैं समझ गई, मुझे यहीं से आगे बढ़ना है। तुम कौन हो? मैं और वो फ्रैक्चर्ड पिक्स में मिले थे। मैंने एक दृश्य में हारे हुए आदमी को देखा। अगर तुम इस पर विश्वास कर सकते हो तो। बस बहुत हो गया, वो तुम्हारा है। इस बोतल को तुम दोनों खुद से दूर रखना। लानत है तुम पे। क्या चाहती हो तुम मुझसे? उसने मुझे तुमसे यहाँ मिलने के लिए कहा था लॉरेथ, तुम्हें याद है? हाँ याद है मुझे। यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक मरी नहीं। लाओ जरा मुझे वो बोतल दो। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने शराब पी है, जाहिर सी बात है। वो भी मेरी मर्जी ही थी। हो सकता है कि बकरी के साथ झगड़ा भी हुआ हो। फफूंद के पींच को ढक दो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं जीत गया हूं। मैंने कोशिश जो इतनी की थी। सुनो, वो पियल मैन कौन है? वो पीला आदमी असल में हेरोड्रिन था। होराट्रिम? तो उसके बारे में पता लगाना चाहिए था। शायद मैंने हराया था एक बार तो। उसका नाम एलायस था। वो मेरा शिष्य था। वो वही था जो ललित को शरण में लाया था। हो सकता है कि मैंने इस खबर को अच्छी तरह से नहीं लिया हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसे ढूंढो और पता लगाओ कि उसने क्या गलत किया है और फिर मार डालना। सुनो, यहाँ एक औरत थी और उसके पास कुछ संदेश थे। हालांकि मुझसे अभी कुछ नहीं हो पाएगा। क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? पहले ही काफी समय बर्बाद हो गया है। हाँ, पिछले कुछ सालों में मेरी किस्मत खराब रही है। उन सोलस्टोन ट्रिग्यूएट में फंसकर वापस अब मैं नरक में जा रहा हूं। मेरा सार सुधारवादी है और इसीलिए मेरी शक्ति की कुछ सीमाएं हैं।
हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होना चाहिए। मैंने सिर्फ मदद की पेशकश की है और फिर भी तुम मुझसे नफरत कर रही हो। तो इस समय उसके गुस्से पर क्यों ध्यान नहीं देते ललित? मेरा आशीर्वाद लो, उसे नष्ट कर दो और अपनी दुनिया को बचा लो। तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? मैंने शरीर में कुछ देखा। वहां एक भेड़िया था। मेफिस्टो ऐसा रूप धारण करने के लिए माहिर है। ये पहली बार नहीं हुआ है, मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। क्या? और तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? हम सभी के पास सीक्रेट होता है ना हेरा ड्रीम? हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। एलियास पहले से अपने अनुष्ठान के बीच में होगा, तो आगे बढ़ने से पहले अपना दिमाग साफ करो। हमें बहुत देर हो चुकी है, अनुष्ठान चल रहा है उसका। मैं एलियास से खुद निपट लूंगा, तुम यहीं छुप के रहना। मैंने तुम्हें इस रास्ते पर न चलने के लिए कहा था। लोराथ, क्या तुम सुनो, मेरे साथ चलो। क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर पर आग रेंग रही है। तुम पर चित्र बना है एक अनुष्ठान का। मेरे दिमाग में कुछ है। मेरे दिमाग में एक आवाज है। एंडारियल, तुम्हारे और उसके बीच में एक रिश्ता है। तुम कौन हो? ताइसा, तुम कौन हो? मैं हूँ लोराथ, हेरा ड्रीम में से एक। हेरा ड्रीम? तो एलियास भी है? अगर उसने बताया कि वो तुमसे झूठ कह रहा है तो मैं उसे मारने आया हूँ। मैं मारना चाहता था लेकिन वो गायब हो गया। अगर वो बच गया तो उसे छुपना होगा। छुपने के लिए? उसके पास एक महल है पूर्वी खिंडिस्तान के रेगिस्तान में कहीं। मुझे बस इतना ही पता है। हमें तो सरक जाना चाहिए। वहाँ के लोग इस रेगिस्तान को अच्छे से जानते हैं। हो सकता है किसी ने इस महल के बारे में सुना हो। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे नहीं पता इस साल में कितनी मदद कर पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। तुम पर हमारा कोई कर्ज नहीं है, लेकिन तुम आ सकती हो। तुम भी वीरता की हकदार हो। मेफिस्टो, टैब्लो एलियास। अभयारण्य की बर्बादी तय है और दर्शक क्यों हैं? केवल उत्साही और फौकल ही पूरी तरह से निश्चित है। माँ,
अगर हमें इसे बचाना है तो ये तुम्हारे हाथों से ही होगा। मैं बचाने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ मजबूत बनाने आई हूँ। मेरी छाया में रहकर मजबूत लोग नर की रोशनी में रहकर जंग लड़ेंगे। कमजोर लोगों को खुद बचाव करने दो। एंडारियल अब भी जीवित है और हराडियम मारा गया। चाहे जो भी कीमत हो। चाहे जो भी कीमत हो। वो यही है, बगैर आंख का। मैशिफ इस जगह से दूर आर्टिफैक्ट सेट करने में मदद कर सकता है, लेकिन हमें एलियास के लौटने से पहले जल्दी करना होगा। हम उस खुली जगह से ही भागने का रास्ता ढूंढेंगे। नहीं, तुम सफल हो गए। क्या तुमने उस सॉकर साथी को मार दिया? बात मत करो, तूफान थम चुका है। हम तुम्हें यहां से निकाल लेंगे। कितनी शर्म की बात है। मुझे तो मेरा मिल गया। उस धूर्त शैतान ने पीछे से मेरी पीठ में छुरा भोंका। किसी छोटे चूहे की तरह चिल्लाया और ये हो गया। ओह गॉड, हो गया। कैसा है ये? वो आ रहे होंगे। मैं इसकी आंख ले जा रहा हूं। इसे रखने के लिए एक तिजोरी की जरूरत है। इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करना। हम रेगिस्तान चेपल में मिलेंगे। अब जाओ। क्या तुमने उसे मार दिया? कई बार मारा है उसे मैंने। भयानक बात यह है कि वो मरा ही नहीं। वो जितना सोचा था उससे ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने उसे कम आंका। मैंने भी, लेकिन हमने उससे कुछ खास चीजें ले ली। उसकी आंख, और वो इसका इस्तेमाल लिलिथ के साथ शुरू करने के लिए कर रहा था। जादू एक शक्तिशाली टुकड़ा है और खतरनाक भी। शायद इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके और इसका अध्ययन करने के लिए वक्त मिले। मुख्य बुराइयां कम हो रही थी, नरक नजदीक आ रहा था, लेकिन एलियास की कीमत का जवाब नहीं था। अगर आप किसी का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप उसे उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से आंकते हैं। एलियास ने लाशों के पहाड़ पर खड़े होकर दुनिया को बचाने का उपदेश दिया। फिर वहां वो भटकने लगा। एलियास जो कुछ भी नहीं था, लिलिथ के खून से सना हुआ था और फिर भी उसके भ्रष्टाचार का विरोध करने में सक्षम था। यही मैंने भटकने वालों के कामों में देखा था। और तब मैंने सोचना शुरू किया कि साथ मिलकर शक्ति मिलती है और हम तब बुराई को हरा सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए इंड्रायल की फुसफुसाहट को बंद कर सकती हूँ, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। उसे फिर से दुनिया घुमाने में बेहतर है फुसफुसाहट। एंडारियल लिलिथ और एलियास की योजना का एक हिस्सा है, लेकिन कैसे? अब तक हम क्या जानते हैं? लिलिथ ने एस्ट्रोनॉट के साथ एक सौदा किया है। एक दानव जो पवित्र पिता भी है। गले का दिलचस्प किस्सा। उसके पास नरक की चाबी है। एक ऐसी जगह जहां वो गद्दार के रूप में दिखाई देती है, तो वो वहां क्यों जाएगी? और क्या वो पहले से ही वहां है? मेरे पिता की हालत सुधर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुराना घाव फिर से एक बार खुल गया हो। वो अभी भी कमजोर है, कमजोर है वो मुझे रोके उसके पहले मैं वार कर दूंगी। उनकी शक्तियों को अपना
बना लो, वरना दूसरे लॉर्ड क्या हुआ? उसने मुझे देख लिया। उसे पता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं और कुछ ही वक्त में ये हमारे पीछे लग जाएगी। जरूरी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेफिस्टो सुधार रहा है और लिलिथ उसकी शक्ति के लिए भीख मांगता है। तो इसी के लिए तुम तैयारी कर रही थी? तो फिर ठीक है, सोचो सोचो। अगर वो मेफिस्टो की शक्ति ले लेती है तो वो खुद एक शैतान बन जाएगी। वो नरक और अभयारण्य दोनों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होगी। मुझे उसे रोकने का तरीका पता है। एक तरीका तो है, हमें एक पुरानी कली की मदद लेनी होगी और उसके लिए ये संदेश जाकर तुम टैनन को दे दो। वो मार्गदर्शन के लिए क्यों वाशात गया होगा। सुनो, मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन हमने अच्छा किया। तुम एंडारियल के खिलाफ लड़े, जो कि एक बुराई है, और यह कोई साधारण काम नहीं है। इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। अभिमानी और मूर्खता तुम्हें नीचे गिराती है। ताज्जुब है कि वो बूढ़ा डेकर्ड कैन हमें दिखता तो अपने इतिहास में क्या लिखता। दो पुराने दोस्त फिर से मिल गए। हमारे विशाल ज्ञान से सीखने के लिए एक सहयोगी उत्सुक है। प्रोत्साहन के अंधकार के खिलाफ एक साथ बंधे जैसे पुराने हराट्रिम। वो शायद खो गए थे और हमारी तरह ही बेहतर थे, लेकिन लोगों में अच्छा देखने का उपहार था। कम से कम एक बात तो तय थी, लिलिथ का इरादा मेफिस्टो को निगलने और उसकी शक्ति को अपनाने का था। क्या यह हमेशा से उसका लक्ष्य था? अभयारण्य नहीं, नरक में शासन करने के लिए एक बिस्तर। लेकिन एलियास एक मूर्ख था। शायद हम परिपूर्ण ही नहीं थे। हम जानते थे कि हमें एक फैसला तो लेना ही होगा, और हम दुनिया की एकमात्र उम्मीद थे। अरे नहीं, वो आ रहे हैं। पिताजी, मैं आऊंगा, चिंता मत कीजिए। पिताजी। योरेन, मेरे बेटे, ये कैसे हो सकता है? मेरे बेटे, मेरे पास वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। आपने मुझे क्यों जाने दिया? मुझे नहीं पता। अपने चेहरे को देखो, तुम तैयार थे। तुम्हें जाने की जरूरत थी। मैंने किया और मैं फिर से करूंगा। रुको, रुको, रुको। पिताजी, मैं तैयार हूं। मैलेट, अब योरेन का बदला मैं लूंगा। सल्फर,
ध्यान से, थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ। अब बदला मैं लूंगा। मेरी शक्तियों मेरा साथ दो, मेरा साथ, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा ये तो हो गया। तो क्या ये इतना आसान था? तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेहनत क्या चीज होती है। पता नहीं इस जादुई काम को करने के लिए किसी को क्या क्या झेलना पड़ता है। शायद नहीं, लेकिन फिर भी बस ये हो गया है। चलो देर हो रही है। हाँ, ज़कारुन कीप में हमारा काम है। चलो इसे पूरा करते हैं। अब क्या करें? जब तक रास्ता दिखाई ना दे इंतजार करते हैं। हे, चलो उठो। मुझे लगता है ये काम कर गया। ये कल्चर बहुत ही शानदार है। मैं खुद को इसमें देख सकती हूँ, उन पर चलते हुए दलदल में एक रास्ते की तरह। ये सांप ही वो रास्ता है। हाँ, सांप? किस बारे में बात कर रही है तुम इसे नहीं देख पा रहे हो? नहीं, मुझे धुएं का बादल दिखता है सिर्फ। ओह, आराम करो, तुम जल्दी ही हराद्रिम जाओगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हे संकट का डर, इससे भी ज्यादा ठंडे बिस्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यात्री। से लोग ये यात्रा नहीं कर पाए। उसका कर्ज चुकाना होगा।
तुम्हारे जाने से पहले हमें ये और कितनी बार करना होगा? मेरा जीवन तुम्हारा दावा करने के लिए नहीं है। मैं डूबे हुए टियर पल के सबसे गहरे कक्षों में गई हूँ इलियास। तुम्हारे कोई राज मुझसे नहीं छुपे हैं। टाइसा, मुझे उससे बात करनी है। तो तुम ही बोलो, हो रहा ड्रीम? लॉरेथ। ओह एलियास, क्या ये सब इसी के लायक था? सच में? मैं लिलिथ को सुरक्षित जगह में लाया, एक ऐसी चीज जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और जब नर्क इस खूबसूरत दुनिया से ऊपर उठेगा, उसे धकेलने के लिए मुझे उसके बगल में होना चाहिए, समझे? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया उन सीमाओं को पार करने के लिए जिन्हें पार करने की तुम हिम्मत नहीं कर सकते। तुम एक बर्बाद इंसान के अलावा और कुछ नहीं हो। मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना बूढ़े आदमी, क्योंकि ये तुम ही हो जो हमें यहाँ लाए हो। क्या ये इसके लायक था? ये कायरतापूर्ण सवाल है लॉरेथ, और ये तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। एरानोक का इलियास, छोड़ दो मुझे। अपनी मर्जी से तुमने फुसफुसाहट के पेड़ की कसम खाई थी। ये वो जिंदगी नहीं जिसका मैं हकदार था। पेड़ अपनी कसम कभी नहीं भूलता, और ये मरे हुए को माफ नहीं करता। अब जाने का समय आ गया है। ललित हमेशा से 2 कदम आगे ही थी। पेड़ जानता था कि उसे कहां ढूंढना है। मैंने पूछा और उसका जवाब काफी कीमती था। कीमत के लायक? तुम पेड़ को अपना सिर देना चाहते हो? जिस दिन तुम मरोगे तुम्हें दूसरों के साथ यहाँ लटका दिया जाएगा। और क्या, मुझे तुम्हारी अनुमति की क्या जरूरत थी? ये हो चुका है, इसे एक तरफ रख दो। जब हम यहाँ कीचड़ में खड़े हैं तो ललित मेफिस्टो की शक्ति को अपने अंदर करने के लिए चाह रही है। उसने नर्क का रास्ता ढूंढ लिया है और वो चाबी लेकर पहुंच रही है। दरवाजा कहाँ है भाई? कलर्स के नीचे। हम चारों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। नहीं, मूर्खों ने उसका स्वागत किया है। उसे रोकना और उसे सोलस्टेन में कैद करना हमारे ऊपर है, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो क्या लिलिथ पहले ही दरवाजे से गुजर चुकी है? हम उसके पीछे नरक में जाएंगे। वहां पहुंचने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। ये पागलपन है। यह पागलपन नहीं है बच्चे, कर्तव्य है। हम तैयारी के लिए तार सड़क में मिलेंगे। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। एक अजीब बात है ये जानना कि मरने के बाद आप कहां जाएंगे। कम से कम चिंता करने के लिए कम टैरन रहस्य। क्या मैंने रात का चुनाव किया? मैंने वही किया जो मुझे करना था। हमें जवाब चाहिए था और हमें मिल भी गया। लिलिथ ने नरक के कई सारे गैस को संग्रहित कर लिया था। एस्टेरॉथ और सौदा, रक्तसा और चाबी, ये सब उसे इसी ओर ले जा रहा था। लेकिन जो हम नहीं जानते थे वो ये था कि जब हम दलदल में खो गए थे तो इनारियोस और कैथरीन वेरे लिलिथ पर हमला करने के लिए एक अभियान शुरू कर चुके थे। उनकी लड़ाई दुनिया को बंजर भूमि बना देगी, और जो जीतेगा वो जो बचेगा उस पर कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी।
भविष्यवाणी का समय आ गया है शूरवीरों। लिलित नरक के द्वार से होकर निकल गई है। मैं उसे उस गंदगी के गड्ढे में रखूंगा जिसे वो अपना घर कहती है, और स्वर्ग का रास्ता खोलूंगा। सब कुछ भाग्य की गति के समान है। प्रकाश का भाला हेटेड के दिल को छेदता हुआ निकलेगा। आज तुम युद्ध में मरने वाले स्वर्ग में मरोगे। महल में सेना को इकट्ठा करो, हम नरक में हैं। जल्दी करो, जाओ। और उसके बाद क्या? तुम्हारी कोई योजना है? होराड्रिम, हमेशा अपने से बेहतर लोगों की लड़ाई के पीछे भागते रहते हो, लेकिन स्वर्ग को तुम्हारी जरूरत नहीं है। चलो डोरन, उसे दे दो। हमें फरिश्तों की कोई जरूरत नहीं है। अभिमानी कहीं के, ये पहले कुछ भी नहीं था, तुम इस बात का बखान करते हो। तुम मूर्खों की तरह उस अपमानित विश्व पत्थर के पीछे पड़े हो। लिलित सिर्फ मेरी तलवार से मारी जाएगी। भविष्यवाणी हो चुकी है। डोनन, तुम हमारे पास वापस आए हो, और अकेले नहीं, प्रकाश का आशीर्वाद हो। पिता हमें एक साथ मुक्ति दिलाएंगे। उसने हमारी आत्मा का पत्थर जब्त कर लिया। वो प्रकाश की इच्छा है। क्या तुम अब भी ऐसा मानती हो? हमने तुम्हारे और योरेन के लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी तुम हम पर कैसे शक कर सकते हो? कम से कम उसे तुम्हें इस तरह तो नहीं देखना पड़ेगा। गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। जो हो गया वो हो गया, तुम उसे स्वीकार लो। मुझे विश्वास है कि पिता ने सही किया है। हम भी उसे रोकना ही चाहते हैं, तुम्हारी तरह। ये नहीं हो सकता। इनेरियस नरक में हमारा इंतजार कर रहा है। मैं आपके डर को महसूस कर सकती हूँ पिताजी। क्या हम सच्ची लड़ाई लड़ सकते हैं उसके पवित्र नाम पर?
की जय हो। क्या तुम्हें वो याद है इनेरियस? शापित लोगों की फुसफुसाहट। शब्दों से मत खेलो, अपने आप को दिखाओ। तो सैनिक वापस लौटता है और ऐसे उद्देश्य के साथ। अब वो संघर्षशील आत्मा नहीं रही जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। तुमने मुझे धोखा दिया। इनेरियस, क्यों? आखिर आप चाहते क्या हैं? बताइए मुझे। मैं स्वर्ग को पूजता हूँ, तुम्हें नहीं। इसलिए आप हमारी बनाई हुई हर चीज को मिटा देना चाहते हैं? बताइए इनेरियस। पवित्रता घिनौनी होती है। और हमारा बेटा? बताओ मुझे, क्या वो खुश हुए? बताइए, क्या वो सच में खुश है? नहीं, वो तुम्हें नहीं चाहते। उनकी महिमा पर विश्वास करो। विश्वास कीजिए, अब अपनी आंखों से देखो। ये हो गया, ये सब खत्म हुआ तुम्हारे साथ। नहीं, हमने आपस में तय किया था और वो हमें माफ नहीं कर सकते। आपको अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कितना भी बलिदान देने की कोशिश करो, लेकिन मैंने चीजों को सही कर दिया। लेकिन मैंने चीजों को सही कर दिया। अब आप मुझसे और क्या करवाना चाहेंगी?
बताओ मुझे, बताओ। स्वर्ग अब आपसे बात नहीं करेगा, चाहे कुछ भी कर लो। स्वर्ग मेरी रक्षा करे। नहीं, तुम नर्क में ही जाओगे। नहीं, विश्वास रखो और इस लड़ाई को जीतो। तुम नफरत के गिरजाघर में सुरक्षित रास्ता ढूंढने के लिए आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई। और तुम पहले से कम स्वस्थ दिख रही हो जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था। मैं जीत के बारे में इतना निश्चित नहीं हूँ। तुमने मुझसे जो वादा किया था वो पूरा करो। बेशक नफरत की बेटी मेरे उपहार के साथ तुम अपने पिता का सामना करोगी और हम सब अंत में घर लौटेंगे, वो भी एक साथ। ईव का इस्तेमाल करना तुम्हारी बेवकूफी है। पर ये सच है, मुझे इसे खत्म करना होगा। तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा कैदी है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अलग जगह दूंगी। तुम इस दुनिया के सबसे बड़े राक्षस हो सकते हो, लेकिन केवल तभी जब तुम मेरा बेटा होरा ड्रीम से भी अधिक बुद्धिमान था। लेकिन चरवाहा बनना उसके स्वभाव में नहीं था। उसकी भविष्यवाणी एक जोशी ने की थी, लेकिन इसका सामना हम सब ने एकजुट होकर किया। उन्होंने हमें बहुत डराने की कोशिश की। इनेरियस, एलियस, लोरथ वो भविष्यवाणी में अपना व्यर्थ देखना चाहते थे। वो इसके लालच में अंधे हो चुके थे। हम शाश्वत संघर्ष के कैदी हैं और उन राक्षसों के मोहरे भी। ये हमेशा हमारा हिस्सा रहेगा। हमें जीवित रहने के लिए लड़ना होगा। घृणा, विनाश और आतंक हमेशा के लिए है। हमें हमेशा उससे लड़ना होगा, लेकिन हमने शाश्वत संघर्ष की लहर को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। ये यहीं से शुरू होता है, मेफिस्टो के विनाश के साथ। और अब तुम युद्ध का सामना करोगे। सिंटिल, मेरा हाथ थामो। मैं छाया में रहूंगी। मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। तो ये भविष्य है जो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी।
मैं तुम्हें इस जाल से मुक्त करने आया हूँ। तुम मेरी मदद क्यों करते हो? देखो हम कहाँ खड़े हैं। मैंने तुम्हें इस उदास छोटी सी गुफा में बचाया क्योंकि मुझे लगा कि तुम ललित को खत्म कर सकती हो, और मैं बस यही चाहता था। मैं झूठ नहीं कहूंगा, एक समय ऐसा आएगा जब हम दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन चाहे पसंद हो या ना हो, अभी हमें उसे हराने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। मेरी आंखों में देखो। आगे का रास्ता बड़ा कठिन है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहो। मुझे यहाँ दफनाने के बारे में सोचना भी मत, समझे? मैं तुम्हारे शरीर को दफना नहीं सकता, इसलिए अपना हाथ हटाओ और मुझे देखने दो। मैंने पिछले कई सालों से तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं माने हैं। अब शुरू करने का कोई कारण नहीं दिखता। तुम्हें कैथेड्रल के बजाय मेरे पास आना चाहिए था। शायद मैं तुम्हारे बोझ को कम कर सकता था। जानता हूं, और शायद स्कोस ग्लेन और मेरे बेटे यूरेन के साथ चीजें अलग तरह से होती। क्या इतना काफी है? तुम क्या सोच रहे हो? इतना काफी है? हाँ, जरूरत से भी ज्यादा। उसने अपना सब कुछ दे दिया, अपना घर, अपना बेटा। ये किस लिए किया? तो वापस आ गए तुम लोग, अच्छा किया। उसका क्या मतलब है? इस दोस्त ने लिलित से बचने में मेरी मदद की। रुको, मैंने ऐसे भेड़ियों के बारे में पढ़ा है। नहीं, मेफिस्टो, क्या तुमने सबसे बड़ी बुराई पर भरोसा किया? इसमें भरोसे का कोई हिस्सा नहीं था। तुम्हारे दोस्त ने इसके बजाय कारण देखा, जैसा कि तुम्हें करना चाहिए। अगर गीत मेरा सार ले लेते हैं तो सुरक्षित जगह सबसे अच्छी है। तुम क्या प्रस्ताव देते हो? प्रस्ताव में केवल मैं अपनी सहायता दे सकता हूँ, और कैथेड्रल की ओर सिर्फ मेरी चलन जाती है। लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा, ललित लगभग यही है। उसे डर है। ये काम कर सकता है। हम मेफिस्टो को पत्थर में कैद कर देते हैं और लोरात को वापस ले चलते हैं। फिर हम नरक की सड़कों को सील कर देते हैं और लिलित को यहीं छोड़ देते हैं। भागने से पहले तुम्हें वो पकड़ लेगी, और अगर मैं पत्थर में फंस गया तो वो मेरी शक्ति ले लेगी, जो कि गलत होगा। और अपनी नफरत को मेरे प्रति अंधा मत होने दो, समझ गए ना? नायरल, मैं मेफिस्टो के बारे में अपने विचारों पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। वही करो जो तुम्हें सही लगे।
पूरी मानवता का जीवन इसी बात पर निर्भर करता है कि तुम आगे क्या करते हो। तुमने अपनी किस्मत को खुद खो दिया। चलो प्रार्थना करते हैं कि ये काम करे। आओ चलो। लिलित हमें परेशान करेगी, मुझे इसे खत्म करना होगा। मैं लोलित को ढूंढूंगी, हम इसे ठीक कर देंगे। और हम तुम्हारा चैपल में इंतजार करेंगे। बेहतर होगा कि हम तुम्हें आखिरी बार देखें, समझे? तुम सिर्फ मृतकों के दर्द को देख सकती हो बस। जंग का मतलब शाश्वत संघर्ष से बचना था। मैंने तुम्हें आजादी चुनने दी थी और तुमने इसे एक ऐसे धर्म युद्ध पर आजमाया और बर्बाद कर दिया जिसे तुम नहीं समझते। इसीलिए जब आजादी का प्रस्ताव हो तो तुम अत्याचार को चुनो। मेरे उपहार के लिए एक विरासत, और तुमने वो सब बर्बाद कर दिया है। तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम अपनी आजादी चुनने के लायक हो। तुम्हें सोचना चाहिए इसके बारे में। मेरी तरफ से इसे अपना तोहफा समझो। मेरे बिना, मैंने कहा ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो,
क्यों नहीं समझ रही हो तुम? बताओ मुझे। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। अब हम लोग सच में अकेले हैं। सुरक्षित जगह के निर्माता, देवदूत और दानव, पिता और माता सब मर चुके हैं। तुमने हमें उनकी छवि में बनाया। उनका संघर्ष हमारा एक हिस्सा है और ये हमेशा रहेगा। लेकिन ललित के दृष्टिकोण में कोई सच्चाई है। ये पागल विचार कि हम शाश्वत संघर्ष से बच सकते हैं या हम उन सभी बच्चों के समान मार्ग पर चलेंगे जो अपने माता पिता के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, और अक्सर हम लोग बस उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। ये ऐसे सवाल नहीं जो कि एक बुजुर्ग के लिए ठीक हों, और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। मैं जरूर कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। जब हम नेवरेल के साथ वापस आ जाएंगे, वो हमें एक रास्ता निकाल के देंगे। हमें करना ही होगा। मैंने इस तरीके को सीखने में बहुत वक्त लगाया है, इसलिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि आप अंतिम होरा ड्रीम हैं। मेरी माँ चाहती थी कि मैं आपके साथ रहूं। उनका मानना था कि होरा ड्रीम के पास सभी उत्तर हैं। मुझे नहीं पता कि वो इस व्यक्ति को पहचान पाएंगी या नहीं जो मैं बन रही हूँ। मेरे लिए भी उसके बारे में सोचना मुश्किल है, लेकिन फिर मुझे तुम और डिजायर याद आते हैं कि तुम हीरो ड्रीम को नहीं जानते थे। तुम बेहतर थे, तुम निश्चित थे, लेकिन तुम हमेशा एक सच्चे दोस्त थे। यही है वो जिसे मैं थामे रखती हूँ। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तुम्हारी ताकत ने मुझे उम्मीद दी थी, और हमें आगे जो भी होगा उसका सामना करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, उसका और उसके भाइयों का सामना करने के लिए। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, लेकिन एक बेहतर जवाब होना चाहिए और मुझे इसे अकेले ही खोजना होगा। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ जाना चाहोगे,
लेकिन लोग पहले ही मर चुके हैं क्योंकि हमारे पास सावधानी कम थी। मैं तुम्हें भी जोखिम में नहीं डाल सकती। अगर मैं डिस्चार्ज हो गई, तुम्हें जिंदा रहना होगा क्योंकि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। मेरे पीछे समूह की गलतियां साफ करने के लिए म्यूट कर देगी। मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि अगर सब कुछ वैसा हुआ जैसे मुझे उम्मीद है तो अच्छा होगा। हम इस जंग को जरूर जीतेंगे, चाहे हमें इसकी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जीतने के बाद शायद हम एक दूसरे को कभी ना देख सके।